नंबर 7 देखिए, बगल के आकृति में त्रिभुज ABC की भुजा BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल ABC और एंगल ACD इन दोनों का जो संधिभाजक है E पर मिलता है, यह BE जो है एंगल ABC का संधिभाजक है और ये आपका CE जो है एंगल ACD का संधिभाजक है। तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पर कि एंगल BEC यानी यह वाला कोण आधा होगा एंगल BAC का इसका। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया क्या है पहले लिख देते हैं। त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है। अच्छा, यहाँ लिख देंगे कि BE तथा CE क्रमशः एंगल ABC और एंगल ACD का समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें कि एंगल BEC जो है ना, BEC वह बराबर है 1/2 ऑफ एंगल BAC के। चलिए इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम चलते हैं पहले त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो एंगल है, या फिर एक काम करते पहले जो समद्विभाजक है ना उसको दिखा देते हैं। कह रहा है कि चूंकि BE तथा CF क्रमशः एंगल ABC और या तथा कर देते हैं, तथा एंगल ACD का समद्विभाजक है, यानी उनको दो बराबर भागों में बांट रहा है, समद्विभाजक है। जब उसका समद्विभाजक है, BE जो है आपका एंगल ABC का समद्विभाजक है, तो एंगल ABE बराबर में एंगल EBC बराबर में हाफ ऑफ एंगल ABC। अच्छा, और ये CE जो है ना, CF जो CE है, CE जो है ना, CE एंगल ACD का समद्विभाजक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ACE बराबर में एंगल ECD बराबर हाफ ऑफ एंगल ACD। देख रहे हैं ना, यह कोण इस कोण के बराबर होगा और पूरे का हाफ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए आगे। अब देखिए इस त्रिभुज ABC का ये जो बाह्य कोण है इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए त्रिभुज ABC में बाह्य कोण एंगल ACD जो है वह किसके योग के बराबर होगा, एंगल ACD यह किसके बराबर, इस एंगल के बराबर और इस एंगल के बराबर, यानी कि एंगल BAC, देख लो BAC और प्लस एंगल ABC, ये बाह्य कोण जो होगा इसके और इसके योग के बराबर होगा। बाह्य कोण जो प्रमेय हम लोग पढ़े हैं उससे बाह्य कोण। चलिए अब देखिए 1/2 से इसमें गुणा कर देता हूँ। 1/2 से गुणा करने पर ऊपर 1/2 है ना जी, इसमें ABC में भी है, यहाँ देखो ABC में भी है, तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो 1/2 ऑफ एंगल ACD बराबर 1/2 ऑफ एंगल BAC और 1/2 ऑफ एंगल ABC। तो ABC का आधा हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है और ACD का भी आधा। ACD का आधा जो है ACE भी है और ECD भी है। तो हम लोग अपने जरूरत के अनुसार हम लोग ECD लिख सकते हैं ना, ECD बराबर में 1/2 ऑफ एंगल BAC प्लस 1/2 ऑफ ABC का आधा, यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एंगल EBC ले सकते हैं ना, इसका आधा जो है देख रहे हो ना, एंगल ABC का आधा यह भी है और यह भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए अब देखिए इसके बाद इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब चलता हूँ दूसरे त्रिभुज, इसमें EBC में, छोटे वाले में
ई बी सी में, इसमें तो इसमें जो बाह्य कोण होगा यानी एंगल किसका ई सी डी जो होगा, यह एंगल जो होगा इसके और इसके योग के बराबर होगा। किसके किसके, तो एंगल बी ई सी और प्लस में एंगल ई बी सी, ये हो जाएगा ना ई बी सी। अब देखो यहां जो है आपका जो समीकरण 1 है, ये यहां लिख देते हैं बाह्य कोण से हुआ, बाह्य कोण से। यहाँ देखो समीकरण 1 में भी यही है और ये जो समीकरण 2 बनाया अभी इसमें, ये दोनों सेम ही है ना, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए तो इसलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। एंगल बी ई सी प्लस एंगल ई बी सी बराबर में एंगल ये वाला 1/2 ऑफ एंगल बी ए सी और फिर प्लस में एंगल ई बी सी हो जाएगा। ई बी सी कट जाएगा, एंगल बी ई सी जो होगा बी ई सी हाफ हो जाएगा एंगल बी ए सी का। यही ना मैं प्रमाणित करके दिखाना था, ऊपर देख लो आप, ऊपर यही दिखाना था, बी ए सी का आधा एंगल बी ई सी। ठीक है, तो यही हमने दिखाना था। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikansir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगे।